गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे हम सैम्पल पेपर की रिवीज़न कर रहे थे। आपका जो सैम्पल पेपर चल रहा था वो डन हो चुका है। आज हम नेक्स्ट सैम्पल पेपर शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, डैश इज़ मोस्ट सूटेबल व्हेन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ लार्ज। क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ लार्ज होता है। हैज़ अ डिवर्सिफाइड एक्टिविटीज़, और इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा विस्तृत होती हैं। एंड ऑपरेशंस रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, और जो वर्क है ऑपरेशंस हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की नीड होती है, मतलब एक्सपर्टाइज की नीड होती है। कौन सा स्ट्रक्चर है वो, डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, नन ऑफ दी अबव। इसका आंसर बेटे आपका सी आएगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्योंकि जो मतलब फंक्शनल स्ट्रक्चर है जहाँ पे वर्क के अकॉर्डिंग वर्क मतलब डिवाइडेशन होती है, फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को, जहाँ डिपार्टमेंटलाइजेशन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवांशु आफ्टर कंप्लीटिंग हिज MBA। दिवांशु है जो उन्होंने कंप्लीट किया है MBA फ्रॉम IIM बेंगलोर से। स्टार्टेड टू वर्क, उन्होंने वर्क शुरू किया है ऑन अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट पे, टू ओपन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू कर रहे हैं वो। कंसिडरिंग ऑल दी फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए। हिज मेन फोकस, उनका जो मेन फोकस है वॉज ऑन टू मेक मोर एडवांस्ड एंड मॉडर्न मशीनरी, ज़्यादा एडवांस और मॉडर्न मशीनरी रेडी करना है, विच ही विल यूज़, जिसको वो अपनी कंपनी में यूज़ करेंगे। इन हिज कंपनी आइडेंटिफाई द कॉम्पोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट विच इज़ टू बी कंसिडर्ड फॉर हिज बिजनेस। कौन सा कंपोनेंट है बिजनेस इन्वायरमेंट का जिसको वो कंसिडर करेंगे अपने बिजनेस के लिए। इसका आंसर बेटे ए है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, क्योंकि वो नई टेक्निक के बारे में सोच रहे हैं, नई मशीन के बारे में सोच रहे हैं। देखो लिखा हुआ है मोर एडवांस्ड एंड मॉडर्न मशीनरी, तो मॉडर्न मशीनरी न्यू टेक्निक के अंडर आ जाएगी, तो ये आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट आएगा। एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा लेवल है मैनेजमेंट का। आर द मैनेजर्स, जहाँ पे मैनेजर जिम्मेवार होते हैं फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ आउटपुट एंड द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, आउटपुट की क्वालिटी के लिए एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दी। इसका आंसर है बेटे आपका सी, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, क्योंकि जहाँ पे सारा वर्क होता है तो इसलिए जो मैनेजर्स हैं वो जिम्मेवार होते हैं आउटपुट की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश की जो आर्थिक प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनको सॉल्व करने के लिए द गवर्नमेंट टुक सेवरल स्टेप्स, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, इंक्लूडिंग कंट्रोल बाय द स्टेट ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज, सेंट्रल प्लानिंग, जिसमें कि कुछ मतलब जो उद्योग हैं उनको स्टेट्स कंट्रोल कर रहा है, और कुछ के लिए सेंट्रल प्लानिंग चल रही है। रिड्यूस्ड इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की इंपॉर्टेंस रिड्यूस हो रही है। विच डायमेंशन ऑफ इन्वायरमेंट इज डिस्कस्ड अबव, कौन से डायमेंशन की बात हो रही है जहाँ पे। बेटे इसका आंसर आपका ए एंड बी, मीन्स के सी आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि जहाँ पे सेंट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास फिफ्थ, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो कंसर्न होता है सही पर्सन सही जॉब के लिए फाइंड करने के लिए। बेटे इसका आंसर बी आएगा, स्टाफिंग में होता है जे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ लोकसभा इलेक्शंस रिजल्ट्स, लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद द स्टॉक एक्सचेंज प्राइस इंडेक्स, जो स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस इंडेक्स था सेंसेक्स था, रोज बाय 1950 पॉइंट्स इन अ डे, वो 1950 पॉइंट से बढ़ गया था एक ही दिन में। आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल फैक्टर विच लेड टू दिस राइज, कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर था जिसके कारण जो इंक्रीज हुआ था। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आएगा आंसर बेटे इसका, क्योंकि देखो जहाँ पे बात किसकी हो रही है, लोकसभा इलेक्शंस की हो रही है, तो इलेक्शंस कहाँ पे होते हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इनमें से कौन सा बेस्ट इंडिकेटर नहीं है बिजनेस इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस का।
टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, आइडेंटिफाई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक पॉलिसी, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। इसका आंसर है बेटे सी। इसी के साथ आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।